नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। दोस्तों, अगर आप भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर आपके परिवार रिश्तेदार में से कोई भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए खास होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके खाते में बढ़ी हुई राशि 3,000 रुपये की पेंशन राशि आपके खाते में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, किस राज्य में 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा, किन लोगों को पेंशन मिलेगा, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाम काटने का भी आदेश जारी कर दिया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे और समझोगे कहीं आप भी उस लिस्ट में तो नहीं हैं कि आपका पेंशन लिस्ट से नाम कटेगा या फिर आप लोगों को बढ़ी हुई राशि मिलेगा। दोनों चीज़ें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं कि नाम कटेगा या फिर बढ़ी हुई राशि मिलेगा। इसलिए आइए मैं आप लोगों को शुरू से सारे कुछ जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 जुलाई 2026 से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के नए नियम लागू होने वाले। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं, जहां से अब आप लोगों को हर महीने आपके खाते में 3,000 रुपये की बढ़ी हुई राशि मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और भी एक आदेश है दोस्तों, इन लोगों को यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा। किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा उसकी सारी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक पूरी धैर्य के साथ देखना है, सारे चीज़ों को समझना है, तभी आप इस वीडियो को देख करके सारे कुछ समझ पाएंगे, वरना फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है अगर आप देख करके बीच में ही छोड़ देते हो तब। अब हम जानने वाले हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के जो 5 बड़े बदलाव आए हुए हैं, जिस नियम में संशोधन किया गया है, जिसमें पेंशन राशि 3,000 रुपये की राशि, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अब लाखों लोगों को पेंशन लिस्ट से नाम भी हटाया जाएगा। 2 तरह की अपडेट यहाँ पर दिया गया है। एक खुशखबरी यह है कि 5 तरह के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन राशि मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लाखों लाभार्थियों का पेंशन लिस्ट से नाम काटे जाएंगे। आइए क्या अपडेट है सारे कुछ विस्तार से जानते हैं। पहला नियम, पेंशन का वितरण समय पर किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों कि पेंशन देने में लाभार्थियों को किसी भी प्रकार से लेट नहीं किया जाए और पेंशन की राशि समय पर दिया जाए। पहला, पात्र लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उन लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि जैसे ही बायोमेट्रिक देंगे वैसे ही वो व्यक्ति के बारे में ये पता चल जाएंगे कि व्यक्ति जीवित हैं या फिर इनकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तीसरा नियम, पेंशन की राशि हर 6 महीने में समीक्षा की जाए। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर 6 महीने में पेंशन की राशि समीक्षा की जाए। मतलब पेंशन को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, किन लोगों को देना है, किन लोगों को नहीं देना है, सारी बातें यहाँ पर चर्चा करी गई है, जो कि हर 6 महीने में देने की बातें कही गई है। चौथा अपडेट हो जाते हैं, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन लेते समय किसी प्रकार की लाइन में परेशानी ना होना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोग पेंशन लेने के लिए बैंक जाते हैं, वहाँ पर इन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करी जाए। और होता भी यही है कि आप बैंक में गए होंगे तो जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को अलग लाइन में लगा जाता है, ताकि उन लोगों को बिना परेशानी के सबसे पहले उनकी जो राशि होती है उसकी निकासी करके उन लोगों को दिया जाए। इसकी भी यहाँ पर बातें की गई है। 5वां दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है पात्रता तय सीमा के पारदर्शिता और डिजिटलीकरण अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो
वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को पेंशन दिया जाता है उसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता से मतलब ये है कि कितने राशि दिया जा रहा है वो खुद से ट्रैक कर ले, क्योंकि अभी आप देख पाते होंगे कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है वो आपके जिले के पोर्टल में ये चीज़ें अपडेट रहता है कि कब से आपको पेंशन मिला है, कब नहीं मिला है। यही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ती जाए ताकि सभी लोगों को सही समय पर उसकी पेंशन का ट्रैक किया जा सके। अब पेंशन को ट्रैक करने के लिए PMFS पोर्टल लॉन्च किया गया। वहाँ आपकी सारी रिकॉर्ड रहता है कि कब आपके खाते में पेंशन मिले थे, किस महीने को मिले थे, सारे जानकारी वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। अब सिर्फ इन्हें मिलेगा पेंशन। दोस्तों पेंशन किसे मिलेगा उसके लिए यहाँ पर तय कर दिया गया है। देखिए, गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति को ही अब पेंशन मिलेगा। पहले क्या होता था, जिनकी आय 60 वर्ष से कम भी होते थे वे लोग भी फर्जी तरीके से आधार कार्ड या फिर उसमें उम्र के साथ छेड़छाड़ करके वे लोग लाभ ले लेते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाले हैं। जो जेन्युइन व्यक्ति हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं जिनकी आय सीमा के अंदर है और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनकी आय सीमा सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं। कुछ राज्यों में यहाँ पर 1 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो फिर आप लोगों को पेंशन की जो राशि है वो नहीं मिलने वाली। तो आय सीमा के अंदर आते हैं और आपके परिवार में से किसी को नौकरी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसके परिवार में कोई और भी इनकम टैक्स नहीं भरता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अब आप लोगों को पेंशन मिलेगा वो आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को अगर इनकम टैक्स भर रहा है तो उस केस में आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके परिवार में से कोई इनकम टैक्स नहीं भर रहा है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आपको पेंशन मिलेगा। और दूसरी बात, छोटे किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को यहाँ पर पेंशन दिया जाए। चूँकि पेंशन देने का उद्देश्य भी यही है कि जो गरीब, असहाय, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोग हैं उन्हीं लोगों को पेंशन यहाँ पर दिया जाए ताकि जो काम करके या फिर वृद्धा होने के बाद उनकी जो सहारा बने वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन बने, इसीलिए पेंशन दिए जाते हैं। आइए अगले अपडेट पर। अब यहाँ पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी के बारे में कहा गया। पहले पेंशन की राशि 1500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक दी जाती थी, लेकिन अब 2026 में जब नियम में परिवर्तन हुआ है तब से प्रति माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। इसके बारे में अपडेट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अभी आप लोगों को जो पेंशन मिल रहे थे 1500 से 2500 रुपये के आसपास मिल रहे थे, लेकिन 2026 में जब नए नियम में संशोधन किया गया है तो अब आप लोगों को 3000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। कुछ राज्यों में पेंशन राशि में इस प्रकार की वृद्धि की गई है जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को अलग से 500 रुपये अतिरिक्त दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी राज्यों के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों में यह प्रावधान है कि अगर आपकी उम्र 80 से अधिक है तो आप लोगों को मान लीजिए 3000 रुपये की पेंशन मिलता है तो 3000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अतिरिक्त 500 रुपया और दिए जाएंगे, मतलब 3500 रुपये आपको मिलेंगे अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है तब। अब पुराने 5 नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब केवल पात्र वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले में बताया था कि अगर 1 लाख से अधिक आपकी इनकम है तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगा। यदि आपके परिवार में से किसी सरकारी नौकरी या फिर सदस्यता है तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन है उन्हें भी यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर किन्हें किन्हें नहीं मिलेगा उसके बारे में आप यहाँ पर सारे कुछ देख सकते हैं, सारे कुछ बता दिया गया है कि किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा। 5 बड़े जो बदलाव थे वो भी हम आप लोग के बीच में यहाँ रखने की कोशिश किया, आप देखें भी। अब अगला अपडेट। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कुछ योजनाओं में लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ योजनाएं, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि आयुष्मान भारत चलाए जाते हैं। आयुष्मान भारत में आप लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की जाती है और सभी लोगों के लिए, गरीब परिवार के लिए ये चीज़ें मायने रहता है। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं लोगों के लिए। अब अगला अपडेट है
जो अब आप लोगों को पेंशन दिया जाता है मेरे दोस्तों, वो अब डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलता है और डीबीटी से डायरेक्ट आपके बैंक खाते में दिया जाता है, जिससे आप लोगों को जो पैसा दिया जाता है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बिचौलिया लोग थे, दलाल लोग थे, वे आप लोगों के पैसे को कुछ रख लेते थे और आपके खाते में भेजते थे। लेकिन अब जब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसे भेजे जा रहे हैं तो आपके खाते में डायरेक्ट ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। साथ ही साथ में जो लोगों ने अब तक अपना केवाईसी सत्यापन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आप अपना केवाईसी भौतिक सत्यापन ये काम जरूर करवा लीजिएगा। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है और आपको परेशान भी होने पड़ेंगे। क्यों होने पड़ेंगे कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन लिस्ट से नाम कट जाएंगे। जैसे ही आपकी पेंशन लिस्ट से नाम कटेंगे आप हड़बड़ा जाओगे, फिर आप ब्लॉक के चक्कर लगाते रह जाओगे। तब आप लोगों का फिर से सुधार होगा। काफ़ी लंबे समय इसके लिए ब्लॉक के चक्कर में आपको गुजारने होंगे। इसीलिए केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। फिर मिलते हैं अन्य किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।